स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। रोक लगा दी और कहा कि चलो जाओ, मैं मारूंगा नहीं क्योंकि तुम अबला हो, निकल जाओ यहाँ से। और शूर्पणखा वहां से भागती है। खरदूषण के पास अपने भाई थे खरदूषण 14,000 की सेना लेकर रहे थे जंगल में। उसको कहा कि धिक है तुम्हारे पौरुष को, बल को, तुम्हारे जैसे भाई हो और मेरी ये दशा। तो खरदूषण ने पूछा कि किसने ये नाक कान काटे? बोले पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, उसके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। शूर्पणखा को खरदूषण ने पूछा तुम वहां गई क्यों? तो झूठ बोली, मैं पानी पीने को गई थी। ये पानी पीने को गई थी या पानी ग्रहण करने को गई थी? गलत बोली। खरदूषण को बहला दिया। 14,000 की सेना तैयार हुई। शूर्पणखा को कहा कि चलो आगे चलो, बताओ कहाँ है वो? शूर्पणखा ने कहा मैं अंत तक नहीं आऊंगी क्योंकि उस तरफ अब मेरा आना मुश्किल हो गया। तो कुछ देर तक आगे बढ़ी और बाद में पंचवटी दिखा दी। 14,000 सेना को लेकर आए। भगवान ने लखन को कहा कि तुम सीता को लेकर पर्वत की गुफा में सुरक्षा करो, राक्षसों को मैं मार दूं। लखन जी ने कहा महाराज आप ही मेरी माता जी को लेकर गुफा में विश्राम करें और ये काम मुझे सौंप दिया जाए। कितने समय से मैं बैठा ही हूँ, कोई काम ही नहीं। भगवान ने कहा कार्य मैं तुम्हें ही सौंपता, लेकिन तेरे हाथ से उसकी मौत नहीं, मेरे हाथ से है। भगवान की बात लखन समझ गए। सीता जी को लेकर सुरक्षित स्थान पर उसकी चौकी कर रहे हैं और यहाँ भगवान अकेले। 14,000 राक्षसों की सेना आई। भगवान ने अपने धनुष की डोरी को खींचा क्योंकि अभी बहुत समय से उसका उपयोग नहीं किया ना, और वैसे प्रत्यंचा को खींचकर कान तक और छोड़ी। तो ये डोरी खींचकर छोड़ने का इतनी बड़ी आवाज हुई। बाबा जी लिखते हैं इतनी बड़ी आवाज हुई कि 14,000 राक्षस जो लोग आए थे उसके कान बधिर हो गए। बहुत भयंकर आवाज हुई। शरसंधान नहीं किया, केवल डोर खींचकर छोड़ दी। 14,000 के कान उड़ गए, सुनते ही नहीं लोग। और युद्ध में सुनने का तो कितना आवश्यक होता है। सुनेंगे नहीं तो लश्कर कैसे युद्ध करेगा? खरदूषण कहे आगे बढ़े तो कुछ लोग वृक्ष पर चढ़ जाते क्योंकि सुनते ही नहीं, क्या करें। और मेरे भाई बहन, भगवान की डोरी की आवाज इतनी तीव्र हो जाए और हमारे कान के पर्दे उठ जाएं, उससे पहले हरि कथा सुन लो। बाद में कान जाने के बाद बड़ी तकलीफ होती है। कान जाते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। मैं कभी कभी कहूँ, एक आदमी बाजार में जा रहा था तो उसको एक दूसरा आदमी सामने आया मिला। तो जो जा रहा था उसने जो सामने से आया उसको पूछा क्या शाक भाजी लेने, सब्जी लेने गए थे? सब्जी लेने को गए थे? तो उसने जवाब दिया ना ना, जरा सब्जी लेने को गया था। वहां से बात रुक जाती तो अच्छा। तो पुनः ये बोला ओहो मुझे तो लगा कि आप सब्जी लेने को गए थे। एक ही वाक्य दोनों घुमा रहे क्योंकि नहीं थे। श्रवण के देव उड़ जाए, दग दग नहीं तेज, जग जग नहीं तेज देख, जब डग मग पग पग मग मग यलग परम चग चग मुख तग। जब ये सब इंद्रिय काम करने बंद कर दे तब समझना मुखदंत बचन जब फग फग जम यंतर लग बग जग। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम विद्धो याति गृहीत वदंडम तदपिन मुंचति आशापिंडम भज गोविंदम गोविंदम मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते जी गोविंदम भज। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु विस्तारे कृपया पाहि मुरार। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जग जग नहीं तेज दे, जब डग मग पग पग मग मग ललक परम जग जग। तो कान की इंद्रियां काम करने को बंद कर दे, इससे पहले अच्छी बातें सुन लेना। 14,000 राक्षसों की भगवान ने मृत्यु कर दी। राम राम करके परमात्मा के तीर से मुक्त हो गए। जितने को परमात्मा ने मारे सबको तारे।
वो मौत नहीं थी, मुक्ति थी। बाबा जी कहते हैं सीता जी को लेकर लखन आ गए और यहाँ शूर्पणखा ने बात सुनी कि 14,000 को मार दिया, तो सीधी लंका पहुंची और लंका के दरबार में रोने लगी। रावण ने कहा कि तेरी नाक कान किसने काटे? सब बातें बता दी। तेरे घर में कोई ऐसी नारी रूप वाली नहीं जैसी स्त्री को मैं देखकर आई हूं पंचवटी में। और उसके छोटे भाई ने मेरी मजाक की, मैंने खरदूषण को कहा तो 14,000 को मार दिया। रावण, नीति बिना राज्य नहीं टिकता, धर्म बिना धन नहीं टिकता, भगवान को समर्पित किए बिना सत्कार्य नहीं टिकता, विवेक के बिना विद्या नहीं टिकती, शराब पीने से खानदानी नहीं टिकती और कुसंग से सन्यासी का सन्यास नहीं टिकता। और रावण, तू दुनिया में सबको छोटा समझ रहे हो, इतने को छोटा मत समझो। रिपु, दुश्मन को छोटा मत समझो। रुज, रोग को छोटा मत समझो। रिपु, रुज, पावक, अग्नि को छोटा मत समझो। सर्प को छोटा मत समझो। पाप को छोटा मत समझो और प्रभु को छोटा मत समझो। इस वो कब पड़े? अग्नि को छोटा कैसे? छोटा सा अंगार सबको जला सकता है। रोग को कैसे छोटा, कब व्यापक हो जाए? परमात्मा को कैसे छोटा समझे, पाप को कैसे छोटा समझे, सर्प को कैसे छोटा। शूर्पणखा अच्छी बातें बोलने लगी, हाँ, राक्षसी होने पर। क्यों? अपने मूल रूप में आ गई, नाक कान काटे गए और लखन जैसे एक परम सदगुरु का स्पर्श हुआ तो शूर्पणखा के भीतर भी अच्छी बातें प्रकट होने लगी। मौलिक तो सब अच्छे हैं ना भीतर, इसलिए हमने ये चौपाई ली। सब लोग चेतन, सहज और अमल, सब भीतर से अमल है। सब प्रत्येक भीतर से अमल है। कोई उसको खोले, बस हवा लगा दे, बस बात बन जाए। रावण बहक गया। ओ, मैं देख लूंगा पंचवटी वालों को। निवास दिया शूर्पणखा को, रात्रि को, शाम को घर आया, लेकिन नींद नहीं। यहाँ रावण का चिंतन बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। यहाँ तुलसी का रावण वाल्मीकि के रावण से भिन्न है। सोया है चारपाई में, नींद नहीं आती, बड़ा सुंदर चिंतन कर रहा है। बाबा जी बहुत सुंदर लिखते हैं। क्या चिंतन किया उसने? खरदूषण मोह सम बलवंता, खरदूषण मोह सम बलवंता, तिनहि को मारगी बिनु भगवंता, तिनहि को मारगी बिनु भगवंता, खरदूषण मोग सम बलवंता, खरदूषण मोग सम। देखिए रावण का चिंतन, वो सोच रहा है खरदूषण में मुझ जैसी शक्ति है, उसको परमात्मा के बिना कौन मार सकता है? क्या परमात्मा का अवतार हो चुका? ला मैं जाऊं। सामान्य व्यक्ति होगा तो उसकी पत्नी को ले लेना मेरे लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। यदि परमात्मा है तो उसकी पत्नी को चुराकर उससे बैर करूं और उसके तीर से मरकर मैं भवसागर को पार कर दूं। क्योंकि रावण समझ रहा है अपने जीवन में मुझसे भजन नहीं होगा, मैं माला लेकर नहीं बैठ सकूंगा, मैं घंटों तक जप नहीं कर पाऊंगा। वो खुद बोला है, हो ही भजन नहीं तामस देवा, हो ही भजन नहीं तामस देहा, हो ही भजन नहीं तामस देहा, हो ही। बड़ा पक्का निर्णय कर लिया, मुझसे भजन नहीं हो पाएगा, मैं मेरे अपने को उद्धारने के लिए कोई और रास्ता ले लूं। निर्णय कर लिया। क्या? मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा,
मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन होहि भजन नहीं तामस देहा हो। रावण का चिंतन था मैं भजन नहीं कर सकूंगा, विभीषण भले करे। विभीषण कर, ध्यान देना, विभीषण को भजन करने की छूट क्यों दी रावण ने? जहां नाम लेना मना था, वहां विभीषण के घर में मंदिर रखने की छूट दी, राम नाम जपने की छूट। और वही समझदार रावण ने जानबूझकर चरण प्रहार करके विभीषण को निकाल दिया कि तुम भजन कर रहे हो, जाओ, तुम्हें भगवान मारेंगे नहीं, इसलिए तुम वहां पहुंच जाओ। मैं तो भजन नहीं करूंगा, उसको यहां आना पड़ेगा और मुझे मारेंगे, तब मेरी मुक्ति। तेरी जो बात है तुम करो, तुम पहुंच जाओ, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरा तो यही एक बात है कि मैं भजन कैसे करूं, वो आए, मुझे तीर मारे और मेरी मुक्ति हो जाए। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन होगी भजन नहीं तामस देहा, होगी भजन नहीं तामस देहा। उससे भजन नहीं होगा। बस कुछ ऐसा करूं, दुनिया भले जो कुछ कहे, उसके तीर से मरकर उसको पा जाऊं। चला अकेला, चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। बाबा जी कहते हैं जहां मारीच पड़ा है, विश्वामित्र के यज्ञ से फेंका गया राम के तीर से, वहां गया रावण, जाकर प्रणाम किया रावण ने। मारीच ने सोचा कि ये किसी को प्रणाम नहीं करता, आज मुझे प्रणाम कर रहा है, बोलो बात क्या है? बोले मारीच मुझे आपकी जरूरत है, पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, राम लखन, उसके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है, मुझे उसका अपहरण करना है। तुम बहुरूपिया हो, वेश पलट सकते हो, तो कांचन मृग का रूप ले लो और मेरे साथ चलो। मारीच कांपने लगा कि राम की बात कर रहे हो तुमने कभी देखा है राम को? बोले ना। उसके तीर का अनुभव किया? बोले ना। तो मैंने तीर का अनुभव भी कर लिया और देख भी लिया। विश्वामित्र के यज्ञ रखने में बाधा डालने को गया था, तो बिना फने का बाण मारा तो 7 योजन दूर फेंक दिया। मैं तब से सोच रहा हूं कि फना सहित मारा होता तो मैं कहां होता। और जब से उसका तीर लगा, कीट भृंग न्याय लागू हो गया, जहां देखता हूं वहां राम ही राम दिखाई देता है। कोई राम बोलता है ना रावण, तो मुझे लगता है राम आ गए। ऐसी मेरी दशा हो गई। प्रीति और विरोध समान के साथ होती है, रावण असमान के साथ नहीं हुआ करती। मंदोदरी के भाग्य को दुर्भाग्य में पलटना न हो तो वापस लौट जाएगी। राम के पास जाने में पूरा वापस नहीं लौटोगे। रावण ने कहा गुरु की तरह मुझे बोध दे रहा हूं, उठो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और तुरंत खड़ग खींचा, मैं मार दूंगा तुम। और जैसे रावण ने खड़ग खींचा तो मारीच समझ गया कि जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये मारेगा। अब निर्णय यही करना है किसके हाथ मरे। मौत निश्चित है। एमे तक पास हो, उत्तम अभ्यास हो, खास हो सुजन सपूत खानदान का। कवियों ने लिखा है कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, एमे तक पास हो, उत्तम अभ्यास हो, खास हो सुजन सपूत खानदान का। कर्नल कप्तान हो, जत्रल जुवान हो, फौज की कमान हो, तोरन तूफान का। ऐसे इंजीनियर हो, मापगिरी मेर हो, कला बोतेर हो, वाकिफ कुरान का। ऐसे इंजीनियर हो, मापगिरी मेर हो, कला बोतेर हो, वाकफ कुरान का। सुखद स्वभाव हो, दिल दरियाव हो, पिंगल बचाव यंत्र बने नहीं प्राण का। पिंगल बचाव यंत्र बने नहीं प्राण। भले ये में तक पास हो, उत्तम अभ्यास हो, खास हो सूजन सपूत खानदान का। कर्नल कप्तान हो, जत्रल जुवान हो, फौज की कमान हो, तोरन तूफान। कैसा भी आदमी क्यों न, मरना है यहाँ, रहना नहीं। कबीर
बहुत अच्छी। कबीर तो क्या कहे, क्या बताए। रहना नहीं ये देश बेगाना है, यहाँ रहना नहीं प्यारे ये देश बेगाना है, कायम रहना नहीं ये देश बेगाना है, रहना नहीं। कबीर ने बहुत सुंदर बातें दी। रहना तेरी नगरी में दाता जब तक है दाना पानी। कबीर कहता है आए हैं यहाँ जब तक दाना पानी है तेरी नगरी में रहेंगे। हम परदेसी कबीर, हम परदेसी पंछी मुसाफिर आए हैं सहलानी, रहना तेरी नगरी में जब तक है दाना, यहाँ जब तक है दाना। मौत दोनों ओर है। एक कथा है ना कि एक मियाँ जी मुस्लिम धर्म के वो जा रहे थे मक्का मदीना जा रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। तो सब लोग रो रहे थे, यात्रा में जा रहे हैं। तो उसके घर में एक मुर्गी और मुर्गा था, तो मुर्गा भी रोने लगा कि हमारे मालिक जा रहे हैं। तो मुर्गी ने कहा रो लो मत, क्यों रोते हो? बोले क्या हमारा मालिक जा रहा है? बोले हमको रोना जरूरी नहीं, हंस लो जितना हो सके। क्यों? कि वो वापस लौटेंगे जीता तो खुशहाली में काट देंगे, और वहां मर जाएंगे तो जारत में काट देंगे। हमको तो मरना है, इसलिए जितना हंसो हंस लो। दोनों और मौत है, उभय भांति देखा निज मरना। मारीच ने फैसला कर लिया कि दोनों और मौत है। तब ताके सी रघुनायक शरणा, परमात्मा के चरण की टकटकी लगा ली कि अब मरना ही है तो क्यों उनके हाथ मरो, परमात्मा के हाथ क्यों न मरो। और मैं कितना खुश नसीब कि दुनिया भर का सिद्धांत टूट जाएगा आज मेरी वजह से। मारीच ने फैसला किया क्या कि जगत भर का नियम है कि जो किसी से प्रेम करता है वो प्रेमी प्रीतम के पीछे दौड़ता है सदैव, ये दुनिया का रिवाज। लेकिन आज प्रेमी के पीछे पीछे प्रीतम दौड़ेगा। मैं प्रेमी हूं, वो मेरा प्रीतम है, धनुष्यबाण लेकर मेरे पीछे दौड़ेंगे, मैं मुड़ मुड़ कर उसकी झांकी करूंगा और अंत समय उसका अनुसंधान करता मरूंगा। मोह सम धन्य न आन, आज मेरे जैसा कोई धन्यवाद नहीं। और फैसला कर लिया मैं प्रभु के, बस मेरे भाई बहन मरना तो है ही, फैसला कर लो किसके हाथ मरे, राम के हाथ या रावण के हाथ, मोह के हाथ या विवेक के हाथ, कैसे मरे यही निर्णय करना है। सोए सोए रोते रोते मरना है कि जागृति के साथ मरना है। जब से सुना है जिंदगी मौत का नाम है, तब से सर पे कफन बांधकर हम कातिल को ढूंढते हैं कि कहां है वो मौत। एक बार आए मुकाबला हो, जैसे कबीर कहे, स्वामी राम तीर्थ कहे, मरना तो है ही, विरोध करूंगा तो ये मार देगा। और यहाँ व्यवहार में बड़ी आवश्यक बात बताई, व्यवहार लोगों को सीखना चाहिए। नौ के साथ विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। नौ के साथ विरोध करो तो पछताना होगा, बाबा जी कहते हैं। संसार के लिए अच्छा है, समझदार आदमी को चाहिए नौ से विरोध न करे। एक चौपाई में 9 गिना है, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी जन भानस गुनी। शस्त्री शस्त्रधारी के साथ विरोध न करो। जिसके पास बहुत शस्त्र है, हमारे पास कुछ नहीं, हम विरोध करेंगे तो कैसे कब कैसा शस्त्र उठाए क्या पता। शस्त्री से विरोध नहीं, शस्त्री मर्मी, हमारे भीतर के जो भेद जाने उसके साथ विरोध न करो। मर्मी के साथ विरोध करने से भेद सब खोल देंगे तो परेशानी होगी। शस्त्री मर्मी प्रभु, प्रभु के साथ विरोध नहीं, मालिक के साथ विरोध नहीं। चौथा शठ, शठ के साथ विरोध नहीं। जो लुच्चा है, जो मूर्खाई से भरा है, मूढ़ है, उसके साथ क्या विरोध करें।
मूढ़ लोगों के साथ विरोध करेंगे तो दुनिया हमारी टीका करेंगे कि वो तो थे, आप भी उसके साथ मूढ़ों से विरोध न करें। क्या हमारे सौराष्ट्र में एक बात कही जाती है कि दो मूर्ख लोग रास्ते में मिल गए गांव के बाहर, पूर्णिमा की रात्रि थी तो आकाश में चंद्र था, तो एक मूर्खा ने दूसरे को कहा ये क्या है? बोले चंद्र है। बोले नहीं, चंद्र होता तो इतना उजाला नहीं। अरे बोले रात है, पूर्णिमा है, चांद है। बोले नहीं, सूरज है। दूसरा कह अरे रात में सूरज नहीं होता इतना, तो बोले नहीं, कभी कभी रात में भी निकलता। ये मूर्ख नहीं तो क्या कहे? एक कह रहा है चांद है, दूसरा कह रहा है सूरज। दोनों में एकदम तकरार हो गई, एक दूसरे को मारने लगे, पीटने लगे। लेकिन दोनों ने सोचा कि चलो किसी को पूछे, हम लड़कर मरे इससे अच्छा है किसी को पूछे। तो एक कह रहा सूरज, दूसरा कह रहा सूरज। इतने में एक तीसरा आदमी आया, तो दोनों ने उसको पकड़ा कि भाई हमारा समाधान करो। बोले क्या? मैं कहता हूं ये सूरज है और ये कहता है चांद है, आपकी राय? वो समझ गया, जो तीसरा था ना वो बुद्धिमान था, समझ गया कि दोनों मूर्ख हैं। मैं कहूंगा कि सूरज है तो ये चांद वाला मुझे मारेगा, और मैं कहूंगा कि ये चांद है तो सूरज वाला मुझे तो पिटाई होगी, क्योंकि दोनों मूर्ख हैं। तो अब करे क्या? विरोध तो नहीं किया जाए तो क्या करे? तो उसने कहा बात क्या है? बोले मैं कहता हूं सूरज है, ये कहता है चांद है, आप बताइए। बोले मैं यहां कहां रहता, मैं तो दूसरे गांव रहता हूं। कहा तो जाओ, तो ठीक है, हम दूसरों को पूछे। दूसरे गांव रहता, उसको पता नहीं कि ये चांद है, ये कोई मेहमान का परिचय देना था। दोनों कुबुल हो गए कि तो जाइए, आप जाओ, हम दूसरों को पकड़। ऐसे लोगों से विरोध नहीं करना। शस्त्री, मरनी, प्रभु, शठ और पांचवा शब्द देखिए, भगवान तुलसी जी ने कितनी साल पहले विश्व के लोगों के लिए भविष्य का आयोजन किया। कहा कि धनवान के साथ भी विरोध मत करना, क्योंकि आज सब चीज धन में आ गई। सर्वे गुणाः, सब चीज धन में। धन वाला बड़ा, धन वाला, इसमें आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों का ये दर्शन है, जहां धन एकत्रित हो गया मानो सब सद्गुण वहां गए। क्या क्या तमाशा है संसार का। और धन से सब कुछ लोग कर सकते हैं। सत्य का विजय जरूर होता है, लेकिन धन लोगों को परेशान जरूर कर सकता है। इसलिए धनवान से विरोध न करें। धन का अर्थ क्या नहीं करता है। लक्ष्मीवान से विरोध करो तो हरकत नहीं, क्योंकि वहां तुम्हें मुश्किल। लक्ष्मी और धन में बड़ा अंतर है। कभी भी मत सोचना कि लक्ष्मी और धन एक है। बहुत आसानी से मिल जाए और बहुत कठिनाई से उसका योगदान हो, उसका नाम धन है। बहुत आसानी से, ऐसे तैसे, जैसे आपका अनुभव इसके बारे में ज्यादा, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे उसके बारे में, क्योंकि जिसका जो विषय, कैसे भी धन एकत्रित कर लिया जाए, सरलता से, आसानी से मिल जाए, प्रारब्ध के योग से, चतुराई से, कुछ भी जो हो, और बड़ी कठिनाई से शुभ कार्य में उसका उपयोग हो, तो वो धन है। लेकिन बड़े पसीने से मिला और बड़ी सरलता से योगदान हो जाए, वो लक्ष्मी है। बड़े पुरुषार्थ से पाया गया और बड़ी सहजता से दे दिया कि ये मेरा नहीं, परमात्मा का है, उसको लौटा दे, तो वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी शांति देती है, धन अशांत करता है। लक्ष्मी मुक्त करती है, धन बंधन में डालता है। धन कठोर है, लक्ष्मी कोमल है। इतनी कोमल कि जिसको भारतीय ऋषियों ने कमल के फूल पर बैठा है, इतनी कोमल है। धन कठोर है, लक्ष्मी। इसलिए भारत के पूर्व भारत में तो लक्ष्मीवान ही लोगों को कहा जाता था। ये तो धनवान शब्द शायद कब से आया पता नहीं। हमारे गुजराती में एक जलन नामक कवि है, उसका तखल्लुस है जलन। उसने एक बहुत सुंदर शेर लिखा गुजराती में, जरा प्रयास करना। सारू थयूं आ बाने, ओछो थशे कचरो आ धरती पर। अच्छा हुआ कि इस बहाने भी इस धरती का कचरा कम हो जाए। सूफी कहता है सारू थयूं आ बाने, ओछो थशे कचरो आ धरती पर। मैं सुनू छे कि धनपतियों हवे चांद पर रहवा जवाना छे। हमने सुना है कि पैसे वाले अब चांद पर प्लाट लेने वाले हैं। कभी कहता है अच्छा हुआ इस मिस भी कचरा कम हो जाए, यहां से निकले, भले ही वहां रहे।
सारू थयूं आबाने ओछो थसे कचरो आ धरती पर। मैं सुन्યું છે કે ધનપતિઓ હવે ચાંદ પર રહેવા જવાના છે, लेकिन बहुत पते की बात समझदारी थी अड़गा थई जवाना सौ बहाना છે। समझदारी के साथ समाज से बिलग हो जाने का ये तरीका है। मने शंका पड़े छे कि दीवाना शू दीवाना छे। ये तो होशियारी है कि समाज से बिलग होने के लिए परमहंस कोई बन जाते हैं, कोई पागल बन जाते हैं दुनिया से छुटकारा पाने के लिए, वरना लोग छोड़ेंगे नहीं। धनवान से विरोध न करें। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी 5, वैद छठा शब्द वैदों के साथ विरोध न करें। डॉक्टरों से विरोध न करें। वैदों के साथ विरोध किया जाए, डॉक्टरों के साथ उसको हम कहें कि मुझे कल अच्छा बना देना वरना परसों तुम्हें मार दूंगा, तो डॉक्टर कहेगा कि मैं तुम्हें दवा ही ऐसा दूं कि सूर्यास्त हो जाए और तेरा भी। वैद्य और हकीमों से, डॉक्टरों से विरोध नहीं करना चाहिए। उससे क्या, एक डॉक्टर बैठा था और उसका आदमी, कोई दर्दी नहीं आया सुबह से, तो बार बार दवाखाने से निकलकर वो एक वेदिका जैसा कुछ था, उस सोपान थे, वहां आकर बगल में देखा था और पुनः चला जाता। डॉक्टर ने कहा तू भीतर बैठो ना, तुम इधर उधर क्यों घूमता है, बार बार बाहर आता है, बगल में देखता है, क्या है वहां? कोई दर्दी नहीं आया तो डॉक्टर का बिगड़ा मानस। फिर भी वो बोला नहीं, पुनः 5 मिनट हुई, बाहर आया, बगल में देखा, पुनः चला गया। डॉक्टर ने कहा कि हुआ है क्या, क्यों बार बार वहां जाता है, क्या है? बोले साहब हमारे बगल में जिसकी दुकान है ना वो शेठ मर गया। तो मर जाए, इसमें तू क्यों परेशान? बोले मर तो जाए, लेकिन मैं सोच ये रहा हूं कि हमारी दवा उसने ली नहीं और ऐसा क्यों हो गया हो, क्योंकि हमारी दवा से तो ऐसे कई दृष्टांत हुए हैं। वैद और हकीमों से विरोध न करें। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदीजन, कवियों के साथ विरोध न करें, क्योंकि वरना तुम्हारी कविता जाहिर में रचता जाएगा। और 8वां शब्द है भानस। भानस यानी रसोई बनाने वाला। रसोई बनाने वाले महाराज के साथ विरोध न करें। हमको क्या पता दाल में क्या डाल दे, उसके साथ विरोध करे महाराज के साथ, रसोई करने वाला रसोई के साथ। और मैं तो कहूंगा कि घर में महाराज रसोई करता हो तो महाराज, और दूसरा जो कोई करता हो उसके साथ विरोध मत करना। जो भी बनाता हो, महाराज हो तो महाराज, या जो हो, जैसा थाली में आ जाए हिम्मत रखकर खा लो, बोलो मत, विरोध मत करना। संसार को ठीक से चलाना हो तो कैसा भी आ जाए आंखें बंद करके खा लो। रसोई करने वालों से के साथ विरोध नहीं किया जाए। तुम घर आओ और थाली परोस दी जाए और दाल दिया जाए, रसोई करने वाले घर में जो व्यक्ति हो उसके, और दाल में ज्यादा नमक डाल दिया है और वो पूछे आपको कि नमक ठीक है और ज्यादा गिर गया है, तो भी ये मत कहो कि तुमने बहुत नमक डाल दिया। ऐसा कहो नमक तो तुमने ठीक डाला, लेकिन नमक के प्रमाण में दाल तुमने कम बनाई। ऐसे क्या, आपके हाथ से नमक तो हर हमेशा प्रमाण में ही गिरता है, क्योंकि आप अपने माता पिता से यही संस्कार लेकर पधारे। हमारे एक बात कही है कि एक आदमी भोजन करने बैठा तो बैंगन का साग था, बैंगन की सब्जी, और उसमें बहन जो रसोई पकाने वाली थी उसने इतना नमक डाला कि क्या बताए, हद हो गई। वो जैसे हम मुंह पर लगाता और उठ जाता, इतना नमक। तो घर वाला जो आदमी था उसने पूछा सब्जी कैसे है? बैंगन का शाक है। बोले बैंगन का शाक है? तो मुझे तो लगता है नमक के शाक में बैंगन डाला गया। ये बैंगन के शाक में नमक नहीं डाला, ऐसे कहो बस, दूसरा आदमी खुश हो जाएगा, लेकिन विरोध मत करो। मुझे सब याद आने लगा है और समय कम है, शुरू हुआ है तो क्या करें। एक दृष्टांत और दूं, चलो। रसोई बनाना वो बड़ी कला है, सचमुच कला है। वो तो बहन लोग ही कर सकते हैं, भले ही हम उसकी आलोचना करें, लेकिन एक बार बनाओ तो पता लगे कैसे बनता है। वो तो भगवान ने उनको ऐसी शिक्षा दी है, भगवान ने उस पर कृपा की है कि बहन लोग ही। तो एक घर में मेहमान भोजन करने को बैठे हैं और बहन जी ने लापसी बनाई। लापसी आप जानते हैं ना,
हाँ, गुजराती तो जानते हैं आप सब। हाँ तो ठीक, वरना मेरा वैसे विफल हो जाएगा लापसी। मैं लापसी लापसी करता रहूंगा और आपके क्रिकेट में जैसा होता है वैसे सीधा बाहर। लापसी समझते हैं ना? हाँ क्यों धीरे से कहते हो, समझते हैं ना आप? चलो, तो लापसी बनाई थी बहन ने, और वो रसोई घर में से परोस कर ही लाई, थाली में रख कर ही थाली लाई। 3 मेहमान थे, तीनों को रख दी। पहला जो बैठा था उसने खाने की जब तैयारी की तो जैसे वो लापसी लेकर खाने के लिए वैसे लेने गया तो लापसी लंबी हुई, मानो रबर खींच रहा हो। 1 फुट लंबी हुई लापसी। आप सोचिए कैसे बनाई होगी ये। इतना ही नहीं, थाली ऊपर उठी, मानो व्यापारी दुकान पर बैठकर तराजू तोल रहा है, तो भी टूटी नहीं। दूसरे ने देखा कि ये आदमी लापसी को लेता है तो ऊपर उठती है, टूटती नहीं, अब मैं ये प्रयोग नहीं करने वाला। तो उसने लापसी को ऊपर नहीं खींचा, ऐसे खींचा, और थाली की जो धार थी उस पर काटने लगा कि वैसे शायद कटे। और दोनों ने तीसरा जो बैठा था उसके सामने देखा तो उसने ऐसे भी नहीं किया, ऐसे उसने पूरी लापसी ली और वो बैठा बैठा उसमें से हाथी बना रहा था। 4 पैर बनाए, पूंछ बनाया, भिंडी का शाक था तो उसके बीज लेकर हाथी की 2 आंखें बना दी। सिगारेट पीता था, जेब में दिवासली की पेटी थी तो 2 निकालकर हाथी के 2 दांत बना दिए। जो पहले खा रहे थे उसने कहा कि भाई तू क्या कर रहा? बोले हाथी बन जाने के बाद मैं भैंस बनाऊंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। कोई कोई बहन में ऐसी भगवान की कृपा होती है। बनाओ ऐसी लापसी बनाओ, पता लगे बनाओ। वो तो बहुत पुण्य किए हो गत जन्मों में, उसी का ही काम। उसके बाद वो बहन घर से बाहर आई और तीनों को देखकर कहा कि आप खाते क्यों नहीं? आपको कुछ नियम है, लापसी नहीं खाते आप? अच्छा छोड़ो, मैं दूसरा लाती। वो अंदर गई और सुखड़ी ले आई, पाक। हाँ? सुखड़ी में समझते हैं? हाँ? पंजीरी तो छोटी होती है, बिलक होती। सुखड़ी चलो, पाक जैसे उसका टुकड़ा बनाया था। ऐसा पाक बनाया था सुखड़ी कि थाली में जब डालती थी तो मानो मंदिर में झालर में डंका लग रहा। ताकत है मेहमान के हाथों, वो टूटे। तीसरे मेहमान से रहा नहीं गया तो वो जो सुखड़ी का टुकड़ा था वो द्वार खुला था तो बाहर फेंका। ये कहाँ आ गए हम, खाने की चीजें। गुस्सा आ गया तो बाहर फेंका बाजार में, और फेंकने के बाद उसको पछताना हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अविवेक है, अन्न को त्यागना ठीक नहीं। लेकिन उसने देखा कि जब फेंक दिया तो तुरंत एक कुत्ता निकला और कुत्ता खाने लगा, तो उसको लगा चलो कुत्ते के मुंह तो गई, बाद में जो कुछ होगा तो खा लिया। हाथ धोकर जब बाहर गए तो देखा वो सुखड़ी का टुकड़ा वैसे के वैसा पड़ा था, लेकिन उसमें कुत्ते के 2 दांत लग गए थे। कुत्ते का दांत टूट गया लेकिन सुखड़ी नहीं टूटी। और मैंने सुना कि ये कुत्ता 15 दिन तक ये गली में नहीं गया। यहां जाना खतरा है, यहां कोई बहुत अच्छी रसोई बनाने वाले रहते। रसोई बनाने वालों से विरोध मत करें, जैसा थाली में आ जाए खा लो, बोलो मत। शस्त्री मर्मी प्रभु सठधनी वैद बंदीजन बानस गुनी, गुणवान के साथ विरोध न करें। मारीच समझ गया कि रावण में बहुत कुछ है, वो शस्त्री भी है, मर्मी भी है, शठ भी है, धनी भी है, बंदीजन कवि भी है, उसमें बहुत कुछ है, उससे विरोध करने से क्या फायदा।
युक्ति बनाकर रावण मारीच को लेकर पंचवटी आता है। यहाँ भगवान ने रावण से पहले युक्ति बना ली। लखन कंदमूल फल लेने गया है तो भगवान ने सीता जी को कहा कि तुम अग्नि में समा जाओ, क्योंकि रावण आ रहा है, तुम्हारे दैवी रूप को छू भी नहीं सकेगा, अपहरण कैसे करेगा। तुम्हारा प्रतिबिंबित मायावी रूप रखो ताकि उसको ले जाए और इसमें उसका उद्धार हो जाए। सीता जी अग्नि में समा देती हैं अपने जीवन शरीर को और प्रतिबिंबित मायावी रूप रखा है। लखन आए तो लखन भी इस भेद को नहीं समझ पाए कि ये असली माता है या मायावी रूप है। लखन भी नहीं समझ पाए तो और कैसे समझ पाए। सुवर्ण मृग बनकर मारीच कूदने लगा पंचवटी के आंगन में। श्री सीता जी ने मृग की चमड़ी को देखकर भगवान को कहा कि ये मृग का चमड़ा बड़ा सुंदर है, आप उसको मार कर ले आइए। समझदार थी सीता, सोचने लगी कि जब तक राम जी बाहर नहीं जाएंगे तब तक रावण कैसे आ सकेगा। निशिचर वंशी नहीं जाएगा और सूर्य वंशी नहीं जाएगा तब तक निशिचर वंशी कैसे। सूरज जाने के बाद ही अंधेरा होता है। पंचवटी में जब तक राम है तब तक वो नहीं आ पाएगा। तो कहा आप ये मृग को मारकर उसका चमड़ा ले आइए। भगवान समझ गए अवतार कार्य अब तेज गति से करना है। जटा बांध ली और कटी भाग पर निशंग तरकस बांध लिया। लखन को कहा कि लखन तुम सीता जी का ख्याल करना, मैं अभी आया। भगवान ने छलांग भरी और मारीच के पीछे भगवान दौड़े हैं। बहुत दूर मारीच गया और बाद में ताक कर भगवान ने तीर लगाया। मारीच जब गिरा तब हे लखन ऐसा बोला। सीता जी के कान में बात पहुंची। सीता जी ने कहा लखन भैया तुम्हारे भाई संकट में लगते हैं, लखन लखन पुकार रहे हैं, आप जाइए। लखन जी हंस गए, माता जी मेरे भगवान कभी संकट में नहीं हो सकते। ब्रकुटी भंग से काल का नाश हो, वो कभी संकट में हो पाए। बोले नहीं आपको जाना चाहिए। सीता जी ने मर्म वाक्य कह दिए। यहाँ लिखा है मर्म वचन सीता जब बोला। क्या बोली वो बाबा जी ने नहीं लिखा, इसलिए हम भी नहीं खोलना चाहते, क्योंकि गोस्वामी जी ने मर्यादा रखी है कि मर्म वाक्य सीता जी बोल गई और लखन जी लक्ष्मण रेखा खींच कर वहां से निकले। सीता जी अकेली है। लक्ष्मण जी ने रेखा खींच ली कि इस रेखा के भीतर कोई नहीं आ पाएगा, माँ आप इस रेखा का ख्याल करें। और यहाँ शून्यता देखकर रावण सन्यासी के वेश में आता है। भिक्षांदेही कहता है सीता जी भिक्षा देने को आई तो रावण ने कहा मैं बांधी भिक्षा नहीं लेती, आप बाहर आइए। और सीता जी रेखा को नांग कर बाहर आई। क्या मतलब, संसार में जितनी रेखाएं बाहर से खींची जाती हैं उसको यहाँ कोई नहीं निभाता। जब तक भीतर से रेखा न प्रगटे तब तक क्रांति नहीं होती। लखन जैसा परम वैरागी चाहे रेखाएं क्यों न खींच दे, लेकिन सीता जैसी दिव्य स्त्री भी उसको नांग लेती हैं। तो संसार में जब भीतर क्रांति होती है तभी लोग सलामत, बाहर की रेखाएं सब लांग लेते हैं। ये सूत्र यहाँ पैदा होता है। सीता जी रेख नांग कर बाहर आई। लखन रावण मन ही मन प्रणाम कर लेता है, अपना नाम सुनाया, अपना निज रूप दिखाया और सीता जी को एकदम उठाकर भागा है। कोई बचा नहीं पाया। लक्ष्मण रेखा नांगने के बाद कौन बचा पाए। संत और शास्त्र की रेखा को जब हम लांग ले तब कोई बचा नहीं सकते। ऋष्यमुख पर्वत पर से जब निकले हैं तो सीता जी ने कुछ वस्त्र डालने की उससे पहले जटायु मिला। जटायु के साथ रावण का युद्ध हुआ। रावण ने जटायु की पंखें काट दी, असहाय पड़ा। उसके बाद सीता को लेकर वो अशोक वाटिका में जाकर सीता को गिरफ्तार कर देता है। बहुत प्रलोभन दिखाए लेकिन सीता की दृष्टि पाने में असफल रहा रावण। वो दृष्टि नहीं पा सका। सीता जी वहां बैठ गई और ऐसे सीता का अपहरण हुआ। यहाँ रावण मारीच को मारकर भगवान वापस लौटते हैं तो लखन को देखते ही कहा कि तुम सीता को अकेली छोड़कर आए, ठीक नहीं किया। लखन ने सब बात बता दी। दोनों आश्रम में आए। सीता विहीन कुटिया को देखकर भगवान रोने लगे, प्राकृत लीला करने लगे। आगे गए तो जटायु को देखा। जटायु ने सब बात बता दी कि रावण सीता को ले गया, मेरी दशा रावण ने ये की। भगवान जटायु को कहते हैं मैं तुम्हें अमर बना दूं। जटायु ने कहा नहीं, अब एक ही इच्छा है, आपकी गोद में मेरा प्राण छूटे तब तक आप गोद से नीचे न उतारे। मैं मर जाना चाहता हूँ। परमात्मा की गोदी में जटायु का प्राण छूटा है। भगवान ने जटायु का अग्नि संस्कार किया, जटायु को धन्य बना दिया। दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम में विदा हो गया जटायु। जटायु का उद्धार करते, सीतान्वेषण करते भगवान आगे बढ़े तो रास्ते में कबंध नामक एक राक्षस मिला। भगवान ने कबंध को मार दिया और कबंध का उद्धार करने के बाद भगवान शबरी के द्वार आए। मानस का महत्व का प्रसंग आए, संक्षेप में सुन लीजिए। तुलसीदास जी लिखते हैं
तागी देई गति राम उदारा। कबंध का उद्धार किया। सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृहाए। सबरी देखी राम गृह आए। मुनि के बचन समुझे जिग भाए। मुनि के बचन समुझे जिग भाए। सबरी देखी राम गृह आए। सीतान्वेषण करते करते भगवान शबरी के आश्रम में पधारे। एक संत ने ये बिलनी को कहा था कि मेरा प्रारब्ध पूरा होने वाला है शबरी। मतंग जी ने कहा था उसके गुरु, मैं जा रहा हूं। शबरी रोने लगी, आशीर्वाद दिया, तेरी कुटिया पर राम आएंगे। शबरी ने कहा, बाबा मैं अनपढ़, न वेद जानती न शास्त्र, मैं कैसे पहचानूं राम आए। बोले, पहली बार तेरी कुटिया पर जो आए वो राम होगा, उसके सिवा कोई आएगा। शबरी ने ये नहीं पूछा कि कब आएगा। संत के शब्द पर भरोसा रखकर प्रतीक्षा में इतनी स्थिर हुई कि आएंगे आएंगे। प्रबल प्रतीक्षा। प्रतीक्षा जैसे कोई स्पर्धा हो, 50 मीटर की विघ्न दौड़ हो और स्पर्धक खड़े हैं और कोई कहे 1 2, जब बोले और स्पर्धकों में जो तीव्रता आती है कि कब 3 हो और कैद दौड़े, ये तीव्रता जो है वो है प्रतीक्षा। शबरी के दिल में 24 घंटों यही प्रतीक्षा है, आएंगे। पैर के पत्ते हिलते ना तो देखने लगती कहीं राम आ गए। इतनी प्रतीक्षा में युवान शबरी वृद्ध हो गई। शरीर वृद्ध हुआ लेकिन प्रतीक्षा जुवान जुवान रही और आज उसके सपने सच हो गए। भगवान खुद आ गए। कहीं ऋषि मुनि खड़े थे, कहीं नहीं गए, भगवान आ गए। शबरी ने सोचा था ये करूंगा, ये करूंगी, ये करूंगी, आएंगे तो ऐसा फल, ये पूजा ये करूंगा, लेकिन जब राम आ गए ना तो कुछ नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, राम जी नहीं आए तब तक तो बहुत राम सिमरन किया, लेकिन जब राम आ गए तो राम को ही भूल गई। क्यों भूल गई? ऐसा कौन याद आ गया शबरी को कि राम को भूल गई? उसको गुरुदेव याद आ गए। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्होंने गोविंद दियो बताए। मतंग का सिमरन होते ही शबरी की आंख में आंसू आ गए। मुझ में तो कोई क्षमता नहीं थी, इस संत का प्रताप कि आज मेरी कुटिया पर राम। इतने में तो भगवान आ गए। शबरी ने सोचा भगवान के पैर धोऊं, लेकिन घर में पात्र भी नहीं था। कितनी अनासक्त रही होती। जब पीने की इच्छा होती जल तो पंपा सरोवर जाकर अपने हाथों से पी लेती थी। अब दुख हुआ कि पात्र होता, पानी होता तो चरण धोती, लेकिन शबरी ने बड़ी विशिष्ट पद्धति से चरण धोए। भगवान के चरणों पर अपना सर रख दिया, चरणों के नीचे अपने दोनों हाथ रख दिए, हाथ का पात्र बनाया और आंखों से जो गंगा बही उससे प्रभु के पैर धो डाले। शबरी बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत है। भगवान को दरभाषण दिया है, बैठे हैं प्रभु। तुलसीदास जी बहुत सुंदर शब्द लिखते हैं यहाँ। राम निकले हैं वन में सीता जी को ढूंढने के लिए, लेकिन भगवान जब शबरी के द्वार आए ना तो भगवान को ये आश्रम नहीं लगा। भगवान को क्या लगा? सबरी देखी राम गृह आए, मानो अपने घर आ गए राम। उसको ऐसा लगा मेरा घर। यहाँ सीता जी भूली गई, सीता को ढूंढने के लिए आया हूं, वो तो बाद में बताते हैं, बिल्कुल विश्राम में है प्रभु, मानो जैसे घर में आ जाता है। बैठ कंद मूल फल शबरी ला कर देती हैं। भगवान
वर्णन करते करते। यहाँ ये नहीं लिखा है गोस्वामी जी ने कि चक चक कर बेर देती थी, फल जूठा करके देती थी, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन ऐसी कथा आती है कि शबरी इतने भाव में आ गई तो मुंह में लगा कर देती थी, कहीं कोई खट्टा ना, और हो सकता है प्रेम में ऐसी दशा आती है, उसमें क्या आश्चर्य। भगवान बैठे हैं। अब शबरी ने कुछ बातें अच्छी कही हैं। भगवान, आज मुझे लगता है कि मुझे आपकी स्तुति आती तो मैं आपकी वेद स्तुति करती, लेकिन मुझे तो स्तुति नहीं आती, मैं कैसे आपको बखानूं। शबरी बहुत सुंदर बोली। आइए शबरी के स्वर में अपना स्वर मिलाएं। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, केहि विधि, सब गाइए भाव से। ये हमारी क्षमता है, हमारी स्थिति ही ऐसी है कि हम कैसे प्रभु को बखानें, कैसे गाएं। सब गाइएगा। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, सब। अधम जाति मैं जड़ मति भारी, गाइए। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महु मैं मति मंद अघारी, तीन महु मैं मति मंद अघारी। विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं कैसे स्तुति करूं अधम जाति जड़मति, उसमें भी भील, उसमें भी गंवार नारी, मैं कैसे आपकी प्रार्थना करूं। भगवान ने कहा शबरी जी आपको स्तुति नहीं आती क्योंकि आप पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन हम तो वशिष्ठ जी के पास पढ़े हैं ना, हमको तो स्तुति आती है ना। बोले हाँ, तो आप बैठिए, हम आपकी स्तुति करें। अरण्य की समाप्ति में दो दोहे लिखे हैं। रावण हरि जस पावन गावही सुनहि लोग, राम भक्ति दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग। ये कथा जो सुनेंगे गाएंगे उसको राम की दृढ़ भक्ति मिलेगी। ध्यान देना, अरण्य कांड जो सुने गाए उसको भक्ति मिलती है। संत की भाषा कभी गलत नहीं हो सकती। तो बाबा जी ने कहा हमने गाया, आपने सुना, सबने मिलकर भी गाया, तो हमको भक्ति मिल जानी चाहिए। क्या अनुभव है सबका? मिली तो है, सवाल है कल से रहेगी या नहीं। आज तो मैं सबकी आंखों से देखता हूं कि भाव और भक्ति से भरे हैं आप सब लोग। किसी की आंखों में और कोई भाव नहीं, भक्ति ही है, मैं देख रहा हूं। तो आई हुई भक्ति चली न जाए, इसलिए दूसरा दोहा लिखा। दीप शिखा सम जुबती तन, मन जनी होसी पतंग, भजसी राम तज काम मद करहूं सदा सतसंग। ये मिली है तो रखने के लिए, टिक जाए इसके लिए नित्य सत्संग करना, नित्य रामायण का गीता का पारायण करना, नित्य थोड़ा हरि भजन करना, शांत चित्त से बैठकर सिमरन करना, तो टिकेगी। नित्य स्वाध्याय करना, घर को नित्य साफ करना पड़ेगा, वरना कितना ही पैक कर दो फिर भी 15 दिन के बाद खोलोगे तो दूर होगी ही, कहां से आई। शरीर को नित्य स्नान करवाना होता है, वैसे सत्संग से अपने हृदय को नित्य धोना होता है, तो मिली भक्ति टिक जाएगी। इतना आशीर्वाद देकर बाबा जी अरण्य समाप्त कर देते हैं। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम तृतीय सोपान। अरण्य कांड समाप्त। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। तीसरा सोपान भगवत चरण में समर्पित। चौथा सोपान किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, बिल्कुल छोटा है, रामायण में बिल्कुल छोटा, केवल 30 दोहे है इसमें। मास पारायण जो करते हैं उसको पता है, मास पारायण का एक विश्राम है, एक दिन का विश्राम। किष्किंधा, आइए संक्षेप में हमने
कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामा उभो शोभाट्यो वरधन विनो श्रुतिनो तो गोविप्रवृन्द प्रियो माया मानुषरूपिणो रघुवरो सद्धर्मवार्मो हितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तो हि न ब्रह्माम्बोधिसमुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं तव्ययं श्रीमत्शम्भुमुखेन्दुसुन्दर संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृत। तो भगवान की स्तुति बहुत अच्छी बात लिखी, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम। किष्किंधा कांड के आरंभ में काशी का वर्णन किया है। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खाने अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी सेयन कसन, जरत सकल सुरवृंद, विषम गरल जहि पान किया, तेन भजस मन मंद, को कृपालु शंकर सरिस। शिव जी की स्तुति की और काशी क्षेत्र को याद करके किष्किंधा की प्रथम चौपाई बाबा जी लिखते हैं, आइए सुनिए और आगे चले बहुरी रघु आगे चले बहुरी रघु राया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तहाँ बस सचिव सहित सुगरीवा, आवत देखिया तुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, अब भगवान पंपा सरोवर से आगे बढ़े तो ऋषमुख पर्वत के निकट पहुंचे। ये पर्वत पर सुग्रीव अपने सचिवों के साथ निवास करता था और एकदम भयभीत हो गया राम लखन को दूर तलेटी में देखकर। हनुमान जी को कहने लगा, बाबा ये दो पुरुष रूप और बल की सीमा है, मुझे लगता है बाली ने कोई बहुरूपियों को भेजा है, शायद वो तो मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन किसी को भेजकर मुझे मारना चाहते हैं। तभी तो सुग्रीव हनुमान जी को कहने लगा, मुझे मेरी आंख पर यकीन नहीं, लेकिन आपकी आंख पर पूरा भरोसा है। आप जाकर मुझे इशारे में बता दे, यदि कोई बहुरूपिया है तो मैं यहां से भागू। सुग्रीव एक ऐसा पात्र है राम कथा में जो कभी भगवान को नहीं पा सकता। विषयी है, पलायनवादी है, भोगी है, असत्य बोलता है, स्वार्थी है, सब संस्कार जीव के है उसमें, लेकिन ऐसा सुग्रीव भी भगवान को पा गया क्योंकि उसमें एक सद्गुण था, हनुमंत के प्रति विश्वास। तो मेरे भाई बहन, कलयुग में हम कैसे भी क्यों न हो, लेकिन हनुमान जी के प्रति यदि विश्वास होगा तो कैसे होते हुए भी भगवान के तक पहुंच जाएंगे।
इसलिए हनुमान जी को प्यार करें। तुम्हारे भजन राम को पाए, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, अंत काल जहाँ जन्म हरि भगत कहाई, जहाँ जन्म जहाँ जन्म हरि भगत कहाई, और देवता कीर्तन धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। तो कलयुग में हनुमान जी को माध्यम बनाओगे तो कैसे भी हम प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। तो हनुमान जी का चरित्र यहाँ से शुरू होता है। हनुमान जी अब श्रोता मिटकर कथा में सक्रिय होने के लिए प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आइए एक बार बाबा का जोरों शोर से सम्मान करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की, लंगड़े जी महाराज की। और हनुमान जी का चरित्र शुरू हो रहा है, तो 1-2 मिनट के लिए सब हनुमान जी को भाव से याद करें। सब लला सब गाइए, लला सब गाइए, लला लला लल्ला हनुमान जी को संबोधन है। संत लोग उसको लल्ला कहकर पुकारते हैं भाव से। हनुमान जी को संबोधन है, इसलिए भाव से सब गाइएगा। लल्ला लल्ला पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र ओ पवन पुत्र हनुमान। गाइए पवन पवन पुत्र हनुमान, पवन। मैं अक्सर कथा में कहता हूँ, कथा सुनने के बाद अब कल से घर में कोई प्रसंग में तकरार हो जाए आपस में, यदि पति गुस्सा करे तो पत्नी को और कुछ नहीं करना, बस ये शुरू कर देना, लला कुछ और नहीं बोलना, ये कीर्तन शुरू कर देना, देखिए क्या असर होता है। और पत्नी खामखा गुस्सा करे तो पुरुष को शुरू करना, लला। और यदि पुरुष स्त्री न माने तो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को मेरी प्रार्थना कि तुम्हारे माता पिता कथा सुनने के बाद भी घर में तकरार करे तो बीच में जाकर तुमको शुरू करना, लला 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 लला
पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र पवन तुम दूत राम के, गाइए। पुत्र पवन तुम दूत राम के, 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 पुत्र पवन पुत्र हनुमान, हो पवन पुत्र हनुमान, लला तुम पवन पुत्र हनुमान, लला तुम, लला तुम पवन पुत्र हनुमान, लला तुम पवन पुत्र हनुमान, संदेशवा लई जा रे बदरा, संदेशवा लई जा रे बदरा, संदेशवा लई जा रे बदरा, संदेशवा गीत मारुति संगीत मारुति, हमारे गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गाइए। गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति अवधूत मारुति, दूत मारुति अवधूत मारुति, दूत मारुति राम दूत 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 मारुति, धीर मारुति गंभीर मारुति, बोलो वीर मारुति महावीर मारुति, दूत मारुति अवधूत मारुति, सूर मारुति भरपूर मारुति, सूर मारुति
मारुति भरपूर मारुति, पूर मारुति भरपूर मारुति, पूर मारुति भरपूर मारुति, स्वर मारुति ईश्वर मारुति, तार मारुति तंबूर मारुति, दूत मारुति अवधूत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, संगीत मारुति, संगीत मारुति, संगीत मारुति, हे रामदूत मारुति, अवधूत मारुति, अवधूत मारुति, महावीर मारुति, रामदूत मारुति, संगीत मारुति, संगीत मारुति, संगीत मारुति, संगीत मारुति, भरपूर मारुति, ईश्वर मारुति, संगीत मारुति, अवधूत मारुति, रामदूत मारुति, रामदूत मारुति, रामदूत मारुति, संगीत मारुति, संगीत मारुति, संगीत मारुति, संगीत मारुति, अवधूत मारुति, महावीर मारुति, महावीर मारुति, रामदूत 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 मारुति।